बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप रोज नाम सुमिरन करते हैं, दिल से भजन करते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई टोक देता है या हालात बिगड़ते हैं तो गुस्सा अपने आप फूट पड़ता है और लोग कहने लगते हैं, इतना सुमिरन करते हो फिर भी गुस्सा नहीं गया। संगत जी, ये सवाल सिर्फ दूसरों का नहीं, ये हर सच्चे साधक के भीतर का भी सवाल है। सुमिरन का अर्थ ही है मन की शुद्धि, अहंकार का गलना और क्रोध पर नियंत्रण। लेकिन जब सुमिरन के बाद भी वही गलतियां, वही प्रतिक्रिया, तो क्या सुमिरन बेअसर है या फिर हम सुमिरन को समझने में कहीं चूक रहे हैं? संगत जी, आज हम कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे जो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाई हैं। ये बातें न केवल गुस्से को संभालने में मदद करेंगी, बल्कि हमारे मन को भी धीरे धीरे निर्मल बनाएंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शायद आज आपके मन का कोई गहरा प्रश्न उत्तर पा जाए। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही भावपूर्ण और मार्गदर्शक वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। संगत जी, बाबा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि नाम सुमिरन सिर्फ मुख से नहीं, मन से करना होता है। जब तक मन में विकार हैं, तब तक गुस्सा उठेगा। इसका अर्थ है कि जब तक हमारे भीतर की गहराई में बसे विकार जैसे अहंकार, अपेक्षाएं और असहनशीलता साफ नहीं होते, तब तक सुमिरन का असर सतही ही रहेगा। कई बार हम सुमिरन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं हो पाता और वहीं से क्रोध की जड़ें फिर से सिर उठाने लगती हैं। बाबा जी कहते हैं कि क्रोध पर वास्तव में काबू तब आता है जब सुमिरन केवल बोलने भर का अभ्यास न होकर जीवन का भाव बन जाए, जब हर श्वास, हर प्रतिक्रिया, हर भावना में सुमिरन उतर जाए, तब जाकर सच्चा परिवर्तन होता है। संगत जी, सच कहें तो ये सब हमारे जैसे साधारण इंसानों के लिए बहुत कठिन लगता है। मन के विकारों पर काबू पाना हमारे बस में नहीं लगता। तो क्या करें? क्या हम कभी इन पर विजय नहीं पा सकते? संगत जी, जब हम नाम जप की शुरुआत करते हैं, तब सबसे पहली बाधा हमारे पूर्व संस्कार और आदतें होती हैं। गुस्सा करना, दुखी होना, चिंता करना, यह सब हमें वर्षों से आदत में पड़ चुका होता है। और आदतें अचानक नहीं बदलती, वे धीरे धीरे अभ्यास से बदलती हैं। संगत जी, नाम जप के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है मन। यह मन मायावी है। जैसे ही आप नाम जप में लगते हैं, यह आपको भटकाने लगता है, कभी गुस्से में, कभी निराशा में, कभी उलझनों में। क्यों? क्योंकि यह नहीं चाहता कि आप उस मार्ग पर चलें जो ईश्वर तक ले जाता है। संगत जी, यह मन माया का पुत्र है। माया का काम है जीव को परमात्मा तक पहुंचने से रोकना। और जब आप नाम जप करते हैं तो माया डर जाती है कि कहीं यह आत्मा भगवान तक न पहुंच जाए। इसलिए मन को बहकाने के नए नए तरीके आते हैं, कभी गुस्से के रूप में, कभी शंका के रूप में, कभी निराशा या नकारात्मक विचारों के रूप में। लेकिन संतों ने एक बहुत बड़ी बात कही है, मन को गुलाम बनाना है, खुद उसका गुलाम नहीं बनना। आज हमारा मन हमें नचा रहा है और हम सोचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं। असल में साधना तभी होती है जब मन हमारे अधीन हो जाए, और यह होगा लगातार नाम जप से, सच्चे समर्पण से। संगत जी, बाबा जी से कई साधक ये सवाल करते हैं। एक बार एक भाई ने भी यही पूछा था, मैं जितना नाम जपने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ज्यादा क्रोध भी आने लगता है और फिर बाद में ग्लानि होती है। संगत जी, दरअसल ये हमारे दोष गिरने की प्रक्रिया है। क्रोध कोई साधना में बाधा डालने वाला नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा लेने वाला शत्रु है, जो सामने आएगा ताकि उसे देखा जाए और मिटाया जाए। बाबा जी समझाते हैं कि ऐसे समय में क्रोध को चुपचाप सहकर, सहनशीलता और क्षमा के भाव से ही समाप्त किया जा सकता है।
पहले विवेक जागा नहीं था, इसलिए हमें अपनी ही अशुद्धियां दिखती नहीं थी। पर अब जब नाम जप से मन थोड़ा पवित्र और सजग हुआ है, तो जैसे चोरी करता चोर अब हमें नजर आने लगा है। पहले वो चोरी करता था और हम बेखबर थे, अब हम सतर्क हैं, इसलिए दोष दिख रहे हैं और यही हमारी प्रगति की निशानी है। संगत जी, बाबा जी ने आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया को अत्यंत सुंदर और सरल ढंग से समझाया है। वे कहते हैं कि जब हम नाम सुमिरन करते हैं तो आत्मा पर जन्मों से जमी हुई मैल, जो वासनाएं, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे विकारों के रूप में छिपी रहती है, धीरे धीरे साफ होने लगती है। पर यह कार्य एक दिन में नहीं होता, क्योंकि यह मैल जन्म जन्मांतर की है। बाबा जी इसका बड़ा ही सहज उदाहरण देते हैं। जैसे मोबाइल में कोई फाइल डिलीट करनी हो तो पहले वह स्क्रीन पर सामने आती है, फिर डिलीट दबाने पर वह हट जाती है। ठीक वैसे ही जब हम सुमिरन करते हैं तो पहले हमारे भीतर छिपे दोष सतह पर आते हैं। हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वे आ नहीं रहे, बल्कि अब बाहर निकल रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। यह नाम की शक्ति है जो उन गहरे संस्कारों को ऊपर ला रही है ताकि वे जलें, नष्ट हों। यह एक पवित्र प्रक्रिया है, आत्मा की सफाई का क्रम। इसलिए अगर सुमिरन करते समय मन विचलित होता है, गुस्सा आता है या कोई बुरी सोच आती है, तो समझ लीजिए कुछ हट रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे काले बादलों के बाद ही उजाला आता है, वैसे ही यह अंधकार जब बाहर निकलेगा तो निर्मलता और शांति आपके भीतर बस जाएगी। बाबा जी बार बार समझाते हैं, रुको मत, चाहे जैसे भी हालात हों, सुमिरन करते रहो, निरंतरता ही इसकी चाबी है। साथ ही केवल शब्दों से नहीं, भाव से सुमिरन करें, पूरे दिल से पुकारें। सेवा को अपनाएं, क्योंकि सेवा विनम्रता लाती है और विनम्रता अहंकार को तोड़ती है। हर बार जब गुस्सा आए, तुरंत प्रभु का नाम लो, राम राम, राधे राधे, वही गुरु, जो भी प्रिय लगे। दिन के अंत में मन की समीक्षा करो, आज क्या हुआ, क्यों विचलन हुआ। यह आत्मनिरीक्षण मन को सजग बनाता है। सत्संग में नियमित रूप से जाना बहुत जरूरी है ताकि सच्चिंतन में मन स्थिर हो। और अगर गुस्से में कोई कटुता कह दी तो तुरंत क्षमा मांगना सीखें, यह मन को नम्र करता है, हृदय को कोमल बनाता है। संगत जी, जिस दिन मन प्रभु की चर्चा सुनकर भीगने लगे और संसार की बातें व्यर्थ लगने लगे, जान लीजिए मन निर्मलता की ओर जा रहा है। यही संकेत है कि उजाला अब दूर नहीं। बस सुमिरन मत छोड़ना। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि यह जो मन है, यह अनंत जन्मों से भोगविलास में लिप्त रहा है। हर जन्म के अनुभव, वासनाएं और संस्कार इसकी गहराई में संचित हो गए हैं। अब जब हम नाम सुमिरन करते हैं तो वे पुराने विकार और संस्कार ऊपर आने लगते हैं। जैसे कोई डिलीट होने वाला मैसेज पहले स्क्रीन पर आता है, वैसे ही। लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि गंदी बातें क्यों आ रही हैं, गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, जबकि वास्तव में वे निकल ही रही हैं, समाप्त हो रही हैं। बाबा जी कहते हैं, जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। रामचरितमानस में भी लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यह निर्मलता तभी आती है जब काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दोष धीरे धीरे बाहर निकलें और नष्ट हो जाएं। संगत जी, जैसे एक चिप में सैकड़ों घंटे का प्रवचन भर सकता है, वैसे ही मन में अनंत जन्मों की स्मृतियां और विकार भरे पड़े हैं। नाम जप करते समय जब ये कचरा निकलता है तो साधक डर जाता है कि ऐसी गंदी सोच क्यों आ रही है, लेकिन ये आ नहीं रही, ये जा रही है। जैसे किसी सरोवर में गजराज घुसता है तो कछुए और मेंढक भागते हैं, वैसे ही नाम की शक्ति जब मन में प्रवेश करती है तो अंदर छुपे विकार बाहर भागते हैं। अगर आज आपको भजन करते समय अशुद्ध विचारों से घृणा होने लगी है, अगर प्रभु की चर्चा में आंखें नम होने लगी हैं, अगर संसार की बातें अब आकर्षित नहीं करती, तो समझ लीजिए मन अब निर्मल हो रहा है। अब बस डटे रहना है, धैर्य नहीं खोना है। नाम जप के दौरान जब गंदे विचार बार बार आएं, तो समझिए कि वे अब मिट रहे हैं।
ये वही पुराने मैसेज हैं जो अब डिलीट हो रही हैं। डरना नहीं है, रुकना नहीं है। बाबा जी कहते हैं ये मार्ग उन्हीं के लिए है जो हिम्मत न हारें और धैर्यपूर्वक हर दिन नाम में टिके रहें। जब हमारा मन प्रभु विचार से रोने लगे, जब संसार की बातें बोझ लगने लगे, तब समझिए हम करीब पहुंच रहे हैं। जब तक अंदर की गंदगी पूरी तरह न निकले, निर्मलता नहीं आती, और जब मन निर्मल हो जाए, वही प्रभु का साक्षात्कार होता है। संगत जी, बाबा जी अक्सर बड़े ही प्रेम और सहजता से समझाते हैं कि गुस्सा करने से क्या होगा। इसका कोई लाभ तो होता नहीं, उल्टा बात और बिगड़ जाती है। वे कहते हैं कि जब भी गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह थोड़ी दूरी बना लो, चाहे वह शारीरिक हो या भावनात्मक। उस क्षण में चुप रह जाना, खुद को कुछ पल के लिए रोक लेना, ये छोटे छोटे निर्णय बड़े टकराव को टाल सकते हैं। जीवन में हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना समझदारी नहीं होती, क्योंकि उस क्षण हमारा मन उत्तेजित होता है और जो बात हम क्रोध में कहते हैं वह न शब्दों में मर्यादा रखती है न रिश्तों में माधुर्य। कई बार जब हम बिना सोचे कुछ बोल देते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। बाबा जी समझाते हैं कि मौन एक साधना है। जब हम थोड़ी देर मौन रह लेते हैं तो हमारे शब्दों की दिशा बदल जाती है, स्वर बदल जाता है और मन की आग खुद ही शांत हो जाती है। ऐसे में न सिर्फ परिस्थितियां संभलती हैं, बल्कि हम खुद भी मानसिक रूप से स्थिर हो जाते हैं। इसलिए संगत जी, गुस्से का जवाब मौन और समझदारी से देना ही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति की ओर एक कदम होता है। संगत जी, हम में से बहुत से लोग अपने गुस्से की वजह से जिंदगी में ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्रोध में निकले शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। और जब तक गुस्सा शांत होता है तब तक रिश्ते बिगड़ चुके होते हैं और पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। तो सवाल उठता है, क्या गुस्से को रोका जा सकता है? आइए एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं। एक महिला की कथा, गुस्से पर जीत। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी जिसे जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था। वह बातों में इतना उग्र हो जाती कि सामने वाला कौन है, उसे क्या कहना चाहिए, इसका होश ही नहीं रहता। जो मन में आता वही बोल देती। उसके कठोर शब्दों से न केवल परिवार बल्कि गांव के लोग भी परेशान थे। गुस्सा शांत होने के बाद उसे पश्चाताप जरूर होता, लेकिन तब तक रिश्तों में दरारें पड़ चुकी होती। वह खुद भी चाहती थी कि उसका स्वभाव शांत हो, पर कोशिशें असफल हो रही थी। एक दिन उस गांव में एक संत का आगमन हुआ। महिला संत के पास पहुंची और नम्रता से अपनी परेशानी बताई। गुरुजी, मैं बहुत प्रयास करती हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा स्वभाव बदल सके। संत मुस्कराए और बोले, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। इसका उपाय है। उन्होंने एक छोटी शीशी महिला को देते हुए कहा, इसमें एक विशेष औषधि है। जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी को अपने होठों से लगाकर धीरे धीरे पीना। जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत न हो, इसे मुंह से हटाना मत। जब दवा समाप्त हो जाए तो मेरे पास और लेने आना। महिला ने श्रद्धा से संत की आज्ञा मानी। हर बार जब उसे गुस्सा आता, वह शीशी को मुंह से लगाकर चुपचाप बैठ जाती। कुछ ही दिनों में उसने पाया कि उसका गुस्सा कम होने लगा है। एक सप्ताह बाद वह प्रसन्न होकर संत से मिलने गई और बोली, गुरुजी, आपकी दवा तो चमत्कारी निकली। मेरा गुस्सा जैसे गायब हो गया। संत ने मुस्कराते हुए कहा, बेटी, उस शीशी में कोई औषधि नहीं थी, सिर्फ पानी था। असली औषधि तो मौन है। जब भी तुम्हें गुस्सा आता, तुम बोल नहीं सकी क्योंकि तुम्हारा मुंह उस शीशी से ढका था। और जब तुम मौन रही तो झगड़ा नहीं बढ़ा। ना तुमने किसी को अपशब्द कहे, ना किसी ने तुम्हें जवाब दिया। संगत जी, गुरुजी का यही संदेश है।
मौन ही क्रोध पर सबसे प्रभावी नियंत्रण है। जब हम मौन रहते हैं, हम प्रतिक्रिया नहीं करते और इसी से स्थिति संभल जाती है। बाबा जी भी फरमाते हैं, जिसने अपने शब्दों को थाम लिया, उसने आधा जीवन जीत लिया। गुस्से की आग को शब्दों से हवा मिलती है, लेकिन यदि हम उसे मौन की ठंडी चादर से ढक दें, तो वह स्वतः बुझ जाती है। तो अगली बार जब गुस्सा आए, बस कुछ पल का मौन ले लीजिए। यही साधना, यही संयम एक दिन आपको शांति के शिखर तक पहुंचा देगा। संगत जी, एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक गांव के कुछ लोग उनसे मिलने आए और उन्हें अपशब्द कहे, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। शिष्यों ने देखा कि गुरु नानक जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सब हैरान थे और किसी ने गुरु से पूछा, गुरु जी, वे लोग हमें गालियां दे रहे थे, आपने क्यों कुछ नहीं कहा? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जब कोई व्यक्ति गुस्से में आकर गालियां देता है, तो वह पहले खुद को हानि पहुंचाता है। अगर मैं उनका गुस्सा अपनी आत्मा में समाहित कर लूं, तो हम दोनों का नुकसान होगा। मेरे अंदर तो शांति है, मैं अपने भीतर के गुस्से को सुलझाकर हर स्थिति में शांति बनाए रखता हूँ। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि संतों का गुस्सा नियंत्रित करना उनका आंतरिक शांति का प्रतिबिंब होता है। गुरु नानक जी ने हमें यह समझाया कि गुस्सा और नफरत को अपने मन में स्थान न दें, बल्कि शांति और प्यार को बढ़ावा दें। वे यह सिखाते हैं कि जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हम मानसिक शांति और आत्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, नाम की शक्ति को शब्दों में बांधना संभव नहीं, क्योंकि यह वो अमृत है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह केवल उच्चारण नहीं, एक कंपन है, एक ऐसी ध्वनि जो हमारे चेतन और अचेतन दोनों को स्पर्श करती है। जब हम नाम का जाप करते हैं, चाहे वह राम, वाहेगुरु, ओम, सतनाम या गुरु द्वारा दिया गया कोई भी पवित्र नाम हो, तो वो सिर्फ हमारी जुबान नहीं, हमारा रोम रोम गूंज उठता है। नाम वह दीपक है जो आत्मा के अंधकार को आलोकित करता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह मालिक की सबसे बड़ी कृपा है जो हमें स्वयं की पहचान दिलाने आता है। नाम हमें हमारे भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां बाहर की कोई बात नहीं चलती, केवल अंतर की शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। संगत जी, नाम की सबसे विलक्षण शक्ति यह है कि यह हमारे भीतर जमी विकारों की जड़ को काटता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार आत्मा को जकड़ कर रखते हैं और संसार में उलझाते हैं। लेकिन जब नाम का सच्चा अभ्यास किया जाता है, जब मन को बार बार शब्द में टिकाया जाता है, तो ये विकार धीरे धीरे गलने लगते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश में अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही नाम के प्रकाश में ये विकार टिक नहीं सकते। बाबा जी समझाते हैं, नाम की जप तप अग्नि से ही मन के मैल और बुराइयां जलती हैं। नाम वह अग्नि है जो बिना जलाए शुद्ध करती है। यह शीतल भी है और तेजस्वी भी। यह मन के भीतर धैर्य भरती है और आत्मा में साहस। नाम के अभ्यास से जो शक्ति पैदा होती है, वह मनुष्य को अकल्पनीय परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखती है। ये वही शक्ति है जिससे संत महापुरुष अग्नि में भी कमलवत रहते हैं और संसार के तूफानों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। नाम हमारे जीवन को एक नई दिशा, उद्देश्य और आधार देता है। यह मन को ऊंचा उठाकर सूरत को शब्द में जोड़ता है और वही शब्द, वह अनहद धुन, वो दिव्य नाद हमें अंततः परम शांति और मिलन की ओर ले जाता है। संगत जी, नाम केवल जपने की वस्तु नहीं, जीने की राह है। जब जीवन का हर श्वास नाम से जुड़ जाए, तो जीवन स्वयं एक सत्संग बन जाता है और आत्मा फिर कभी अकेली नहीं रहती। इसीलिए संत जन बार बार कहते हैं, सब तजी नाम ही लऊ लाग। नाम में ही निजता है, विकारों से मुक्ति है और वही है आत्मा का घर, वापसी का मार्ग। संगत जी, एक सरकारी दफ्तर में फॉर्म भरने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी।
लाइन के आखिरी में खड़े एक भाई साहब ने कहा कि वहां जो क्लर्क फॉर्म सबमिट कर रहा था वह बहुत गुस्से में था। वह एक महिला से बात कर रहा था और गुस्से से कह रहा था, तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता क्या? उल्टा सीधा भर लाई हो और लिखा हुआ भी दिख नहीं रहा है। वह बहुत ही गुस्से में था। ये भाई साहब यह देखकर आगे बढ़े और उन बाबू साहब के पास जाकर देखा। वहां एक मटका रखा हुआ था जिसमें पानी था। उन्होंने मटके से एक गिलास पानी निकाला और बाबू साहब को देते हुए कहा, सर पानी पी लीजिए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। दोनों की निगाहें उस भाई साहब पर पड़ी। बाबू साहब गुस्से से बोले, क्या बदतमीजी कर रहे हो? लेकिन फिर कुछ देर बाद उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और उन्होंने पानी पी लिया। फिर बाबू साहब ने कहा, यह जो लोग मुझसे कम काम लेते हैं मैं उन पर बहुत गुस्सा करता हूँ। यही सब कुछ मेरी जिंदगी में चलता है, यहाँ तक कि चपरासी भी मुझे पानी नहीं देता। मुझे गुस्सा आता है। फिर भाई साहब ने अपनी जगह पर लौटकर खड़े हो गए और देखा कि बाबू साहब ने पानी पीने के बाद सबके सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और अपनी सारी जिम्मेदारियां ठीक से पूरी की। जब उनका नंबर आया तो उनका फॉर्म भी उन्होंने बिना किसी दिक्कत के सबमिट कर दिया। दिन के अंत में जब ये भाई साहब घर पहुंचे तो शाम के करीब 7:30 बजे उनके पास कॉल आई। कॉल पर सामने से वही बाबू साहब थे जिनसे वे दिन में मिले थे। बाबू साहब ने कहा, भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, आपका गुरु मंत्र ने मेरा जीवन बदल दिया। यह सुनकर भाई साहब चौंक गए और उन्होंने पूछा, मैंने कौन सा गुरु मंत्र दिया? बाबू साहब बोले, वो जो आपने मुझे ठंडा पानी दिया था वही गुरु मंत्र था। मेरे घर में हमेशा माँ और पत्नी के बीच झगड़ा होता था, लेकिन जब मैं घर वापस गया तो मैंने वही आपके जैसा तरीका अपनाया। मैंने एक गिलास ठंडा पानी माँ को दिया और एक गिलास पत्नी को। दोनों ने पानी पी लिया और उसके बाद से हम तीनों हंसी खुशी रहने लगे। फिर बाबू साहब ने कहा, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज रात आप हमारे घर डिनर के लिए नहीं आए तो कुछ गड़बड़ है। भाई साहब ने हैरान होकर पूछा, खाने पर क्यों बुला रहे हो? तो बाबू साहब ने हंसते हुए कहा, जब एक गिलास पानी से जादू हो सकता है तो सोचो खाने पर क्या जादू होगा। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में तुरंत प्रतिक्रिया देना सही नहीं होता। कई बार जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो सब कुछ और बिगड़ जाता है। थोड़ा सा मौन धारण करके हम कई बार अपने शब्दों को रोक सकते हैं, जिससे हालात बेहतर हो सकते हैं। यह कहानी यह भी बताती है कि जिन लोगों को यह पता होता है कि हमारी जिंदगी का अंत इसी धरती पर होगा, वे झगड़ों को जल्दी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय कीमती है। संगत जी, गुस्सा आना वास्तव में हमारी कमजोरी है, एक ऐसा विकार जो जीवन को कठिन और दुखी बना देता है। यह केवल मानसिक असंतुलन नहीं, बल्कि आत्मा की अशुद्धता का परिणाम भी होता है। जब गुस्सा आता है तो हम अपने आप को और दूसरों को भी आहत करते हैं और यह हमारे भीतर के शांति और संतुलन को नष्ट कर देता है। लेकिन बाबा जी के उपदेशों के अनुसार सुमिरन वह अद्भुत उपचार है जो इस गुस्से को शांत करता है। सुमिरन, जो हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं, हमारे मन को गहराई से शुद्ध करता है और गुस्से जैसे विकारों को धीरे धीरे बाहर निकालता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। हमें अभ्यास करना होगा और बाबा जी पर पूरा विश्वास रखना होगा। बाबा जी कहते हैं, नाम सुमिरन ही वह साधन है जो हमें हर विकार से मुक्त करता है। जैसे हम शारीरिक रूप से व्यायाम करते हैं, वैसे ही मानसिक शांति के लिए भी हमें निरंतर सुमिरन की साधना करनी चाहिए। जब हम सुमिरन करना शुरू करते हैं तो शुरू में हमें गुस्से का अनुभव अक्सर महसूस होता है, क्योंकि वह हमारी आदतों का हिस्सा बन चुका होता है। पर यह नाम की शक्ति है जो धीरे धीरे उस गुस्से को नष्ट कर देती है। बाबा जी का वचन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वही मन जो हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता था,
अब शांत रहेगा और किसी भी परिस्थिति में स्वभाव से शांति बनाए रखेगा। यह नाम की सच्ची ताकत है। जैसे जैसे हम नाम का जप करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर की विकृतियां मिटने लगती हैं और मन को शांति का अनुभव होता है। एक समय आएगा जब गुस्सा या कोई भी अन्य नकारात्मक भावना हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे भीतर सच्ची शांति, प्रेम और साहस का संचार हो चुका होगा। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। गुस्से और अन्य विकारों के साथ संघर्ष करना कठिन हो सकता है, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से और नाम के जाप से हम निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन का सुमिरन हमें मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतुलन की ओर ले जाता है। इसलिए संगत जी, विश्वास रखिए, अगर हम धैर्य और निरंतरता से अपना अभ्यास जारी रखते हैं तो एक दिन हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां हमारा मन हमेशा शांत रहेगा और हम किसी भी परिस्थिति में गुस्सा या अन्य नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित नहीं होंगे। यही नाम की सच्ची शक्ति है जो हमें अंततः पूर्ण शांति और सुख की ओर मार्गदर्शन करती है। चलिए संगत जी, अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने के कुछ आसान तरीके समझते हैं। सबसे पहले, निरंतर और प्रेमपूर्वक नाम जप करें। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे, उतना ही मन की ताकत कमजोर होगी। नाम की शक्ति धीरे धीरे आपके मन की विकृतियों को नष्ट करती है, जिससे आपका मन शांत और स्थिर होता है। सत्संग और सेवा से मन को प्रेरणा दें। जब आप सत्संग करते हैं और सेवा में रत रहते हैं, तो आपका मन उच्च आदर्शों से जुड़ता है और यह दुष्ट विचारों से दूर रहता है। गुरु के चरणों में समर्पण से मन में शांति और स्थिरता आती है। गुरु पर अटूट विश्वास रखें। गुरु की कृपा से ही हम आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। गुरु के वचनों पर विश्वास रखकर हम अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। जब आप सच्चे हृदय से गुरु के वचनों का पालन करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिना नाम जप के रह नहीं पाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नकारात्मक सोच मिट जाएगी और आपकी चेतना सकारात्मकता, शांति और आनंद से भर उठेगी। आपके जीवन में सच्चा संतुलन और समर्पण आएगा, क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। संगत जी, गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास रखें और नाम जप में निरंतरता बनाए रखें। जब आप सच्चे हृदय से नाम लेंगे तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। आपका मन शांत हो जाएगा, आपके विचार निर्मल हो जाएंगे और जीवन में आनंद की स्थिरता आ जाएगी। संगत जी, अगर आपको भी सुमिरन के बाद गुस्से से जूझना पड़ता है तो कमेंट में धैर्य लिखें। आइए एक दूसरे को प्रेरित करें। इस सफर में हम सभी एक दूसरे का साथ दें, ताकि हम बाबा जी की कृपा से हर विकार पर विजय प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह संदेश हर साधक तक पहुंच सके कि बाबा जी हमें हर क्षण संवार रहे हैं और हमारे जीवन में आत्मिक प्रगति की दिशा दिखा रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की उपयोगी वीडियो आपको नियमित रूप से मिलती रहें और हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधा स्वामी जी।